वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दें। भाई अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, गोरा है या काला है, जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताए। वो अल्फाज जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताए, यानी कि द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन और प्रोनाउन, द वर्ड्स विच मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके मीनिंग में इजाफा करते हैं, उनकी कोई खामी, कोई खूबी या कमी, अच्छाई या बुराई बताते हैं, ऐसे अल्फाजों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की 3 अक़साम होती हैं या 3 हालतें होती हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। एक और बात यहाँ पर जहन में आ रही है कि इसको बाद लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, इसमें डी प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव, और कुछ लोग जो है वो डी को प्रोनाउंस नहीं करते, एडजेक्टिव्स। तो दोनों तलफ़्फ़ुज़ ठीक है इसकी, आप चाहे आपकी मर्ज़ी, आप इसको एडजेक्टिव बोलें या इसको आप एडजेक्टिव बोलें, दोनों तलफ़्फ़ुज़ ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दें, उनको डिफ़ाइन करें, उनको मॉडिफाई करें, ऐसे अल्फाज को एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनकी 3 हालतें होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब कोई मवाजना नहीं होगा, जब किसी एक नाउन की क्वालिटी, खूबी बताई जाएगी या कोई अच्छाई बताई जाएगी, तो हम वहाँ पर पॉजिटिव यूज़ करेंगे। पॉजिटिव की मिसाल कैसे है? स्मॉल, टॉल, हार्ड, रिच, पुअर, डर्टी, अगली, फैट, हेल्दी, हैवी, ये तमाम जो हैं पॉजिटिव हालतें हैं एडजेक्टिव की। उसके बाद जैसे कि 3 हालतें होती हैं, तो पॉजिटिव फिर कंपैरेटिव जैसे टॉल से टॉलर, ठीक है, स्मॉल से स्मॉलर, हार्ड से हार्डर, और रिच से रिचर, पुअर से पुअरर, अगली से अगलियर। तो ये सारे कंपैरेटिव हालतें हैं इनकी। और ये ज़्यादातर जो छोटे एडजेक्टिव होते हैं, अगर हम पॉजिटिव के आगे ई आर लगा दें, पॉजिटिव हालत के आगे अगर ई आर लगा दें तो कंपैरेटिव बन जाती है, या वाई हटा के आई ई आर लगा दें। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स के आगे जो वाई पर एंड होते हैं, अगर वाई हटा के हम आई ई आर लगा दें तो उसकी कंपैरेटिव बन जाएगी। ठीक, हार्ड हार्डर, स्मॉल स्मॉलर, टॉल टॉलर, वाइट वाइटर, रिच रिचर, पुअर पुअरर, अगली अगलियर। अब अगली में जो है वो UGLY अगली, उसमें आपने इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आपने वाई हटा देना है, तो और IER लगा देंगे तो अगली अगलियर। ये जो छोटे सिलेबल, जो छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी जो आमतौर पर एक या दो सिलेबल पर मुश्तमिल होते हैं, इनकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो फिर हम ज़्यादातर ER और EST लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन जब जो बड़े एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इस तरह के जब बड़े एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स, जो बड़े एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए फिर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट तरीका है। उसके लिए फिर हम कंपैरेटिव से पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव से पहले हम मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा खूबसूरत, और मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा खूबसूरत। तो हम यूँ नहीं कहेंगे कि ब्यूटीफुल खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, और मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। नहीं, ऐसे नहीं कहा जाता है, बल्कि हम कहेंगे ब्यूटीफुल खूबसूरत और मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा खूबसूरत, मतलब उससे ज़्यादा, जिसका जिक्र किया गया उससे ज़्यादा खूबसूरत। और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल मीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत। जैसे टॉल है, टॉल लंबा, टॉलर मीन ज़्यादा लंबा, और टॉलेस्ट मीन सबसे ज़्यादा लंबा। इस तरह इनको ट्रांसलेट भी आपने इसी तरह करना है। स्मॉल छोटा, स्मॉलर ज़्यादा छोटा, और स्मॉलेस्ट सबसे ज़्यादा छोटा, सबसे ज़्यादा, यानी कि एक का मुकाबला बाकी तमाम से, इसलिए स्मॉलेस्ट मीन सबसे ज़्यादा छोटा। तो दोस्तों ये 3 हालतें थी, मैंने डिफ़ाइन की हैं। और अभी मैं बताऊं आपको कि ये इस्तेमाल कहाँ होती है। पॉजिटिव कहाँ इस्तेमाल होती है? जब एक की बात की जाएगी, एक नाउन की बात की जाएगी, उसकी कोई खूबी या खामी बताई जाएगी, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की। और जब दो का आपस में हम कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, दो नाउन का जिक्र करें, उनको आपस में उनका मवाजना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। जैसे आमिर असलम से ज़्यादा मोटा है, तो आमिर इज़ फैटर देन असलम, आमिर असलम से ज़्यादा अमीर है। आमिर इज़ रिचर देन असलम। तो ये
जैसे कि अली अली अहमद से ज़्यादा ज़हीन है, अली इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अहमद। तो फिर हम कंपेरेटिव, जब दो की बात की जाएगी, दो का मवाजना किया जाएगा, तो हम वहाँ पर कंपेरेटिव यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कहाँ यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव हम यूज़ करेंगे जब एक का मवाजना बाकी तमाम से किया जाए, तो उसमें फिर हम सुपरलेटिव यूज़ करेंगे। जैसे आमिर क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन लड़का है, आमिर इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद है, बादशाही मस्जिद इज़ द बिगेस्ट मस्जिद इन पाकिस्तान। और सुपरलेटिव यूज़ करने का एक फार्मूला है, एक उसका रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सुपरलेटिव से पहले हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ता है। ये इसका ख्याल रखिएगा कि सुपरलेटिव से पहले हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ता है, तो दा उसके शुरू में उससे पहले हमें दा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मेरा जो टॉपिक था, आज की मेरी असाइनमेंट से सोचा चलो मैं आपको कुछ बताऊँ एडजेक्टिव्स के बारे में। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं और आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ मालूमात में इजाफा हुआ है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।